नमस्कार, हिंद भारत न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं संध्या आपके साथ हूँ। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। एलएसी पर कई दिनों से गतिरोध जारी है। इसके चलते सुरक्षा के मद्देनजर सेना द्वारा कई पोजीशन पर ड्रोन की तैनाती की गई। लद्दाख सीमा पर कई दिनों से जारी है गतिरोध। 4 बार भारतीय पोजीशन पर देखे गए चीनी ड्रोन। लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के बीच गतिरोध जारी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी पर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है और दोनों देशों की ओर से जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है। इस बीच चीन के ड्रोन कई बार भारतीय क्षेत्र में देखे गए हैं। सूत्रों का कहना है कि चीनी ड्रोन पिछले कुछ हफ्तों में कम से कम 4 बार भारतीय पोजीशन पर देखे गए थे। दोनों देशों के बीच 1 महीने से अधिक समय से जारी गतिरोध के कारण सेनाएं एक दूसरे पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रही हैं। भारतीय सेना की 14 कोर ने एलएसी पर नजर रखने के लिए हैरान मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मेल ड्रोन तैनात किए हैं। ये ड्रोन लगातार 24 घंटे तक 10 किलोमीटर ऊंची उड़ान भर सकता है। जमीन पर सैनिकों को मैन पोर्टेबल ड्रोन से लैस किया गया है। खासतौर पर स्पाई लाइट मिनी यूएवी सिस्टम से लद्दाख सीमा की निगरानी की जा रही है। ये ड्रोन सायरन सॉल्यूशंस एंड सिस्टम और इजरायली फर्म ब्लूबर्ड एयरो सिस्टम से संयुक्त उद्यम से 2018 में ऊंचाई वाली जगहों पर निगरानी के लिए रखा गया था। यह ड्रोन प्रतिकूल मौसम की स्थिति में भी काम करता है। इसमें 10,000 मीटर या 30,000 फीट तक की ऊंचाई पर भी सभी मौसम की स्थिति में रियल टाइम वीडियो फुटेज देने की क्षमता होती है। पिछले महीने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने घोषणा की कि उसके नए मानव रहित हेलीकॉप्टर ड्रोन को एलएसी के साथ तैनात किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश योजना का शुभारंभ किया। साथ ही बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से मरने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने कहा कि कल बिहार, उत्तर प्रदेश में आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई, लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि पूरी दुनिया, मानव जाति पर एक साथ एक ही तरह का इतना बड़ा संकट आ जाएगा। कोरोना संकट पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आगे भी किसी को नहीं पता कि इस बीमारी से कब मुक्ति मिलेगी। इसकी एक दवाई हमें पता है, ये दवाई है 2 गज की दूरी, ये दवाई है मुंह ढकना, फेस कवर या गमछे का इस्तेमाल करना। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बनती, हम इसी दवा से इसे रोक पाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्रम की ताकत हम सभी ने महसूस की है। श्रम की इसी ताकत का आधार बना भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया गरीब कल्याण रोजगार अभियान। योगी सरकार ने न सिर्फ इसमें अनेक नई योजनाएं जोड़ी हैं, लाभार्थी की संख्या बढ़ाई है, बल्कि इसे आत्मनिर्भर भारत ने लक्ष्य के साथ भी पूरी तरह से जोड़ दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जो कच्चा माल देश में उपलब्ध नहीं है, उसे बाहरी देशों से आयात करने में कोई गलत नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश की तरक्की के लिए अगर किसी देश से आयात किया जाता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। देश में चीन से आने वाले आयात पर अंकुश लगाने की बढ़ती मांग के बीच वित्त मंत्री का ये बयान काफ़ी मायने रखता है। गौरतलब है कि भारत चीन नियंत्रण रेखा पर हाल में हुई हिंसक झड़प में हमारे देश के 20 जवान शहीद हो गए, जिसके बाद से देश में चीन विरोधी राष्ट्रवाद चरम पर है। कई संगठनों ने चीनी माल के बहिष्कार की अपील की है। भारत चीन के बीच व्यापार में पलड़ा चीन के पक्ष में झुका हुआ है। साल 2018-19 में भारत में चीन से 70 अरब डॉलर का आयात किया गया था। भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु यूनिट के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने गुरुवार को कहा कि जो कच्चा माल देश में उपलब्ध नहीं है और हमारी किसी इंडस्ट्री को जरूरत है तो उसका आयात करने में कुछ भी गलत नहीं है।
केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर अभियान की जानकारी देते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा, अपने उत्पाद को बढ़ाने और रोजगार के अवसर तैयार करने के लिए आयात करने में कुछ भी गलत नहीं है और निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए, लेकिन आयात तभी होना चाहिए जब इससे रोजगार के अवसर तैयार हों, तरक्की को गति मिले और भारतीय अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता आए। कोरोना वायरस के चलते सुप्रीम कोर्ट ने आईसीएसई और सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द की। कोरोना वायरस के चलते सुप्रीम कोर्ट ने अब कक्षा 10वीं 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया है। इसी के साथ आईसीएसई की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। वहीं सीबीएसई और केंद्र से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नए नोटिफिकेशन में आंतरिक मूल्यांकन और परीक्षा के बीच विकल्प को स्पष्ट करें। साथ ही स्टेट बोर्ड एग्जाम की वर्तमान स्थिति, परीक्षाओं की तारीख के बारे में बताएं। इन सभी मुद्दों की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हुई। बता दें, कोर्ट ने आज सुबह 10:30 बजे तक सीबीएसई से नया नोटिफिकेशन और हलफनामा मांगा था। सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि मैं इंदिरा गांधी की पोती हूं, कोई अघोषित भाजपा प्रवक्ता नहीं। कानपुर के शेल्टर होम में कई बच्चियों के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद इस मामले पर राजनीति बढ़ती जा रही है। इस मामले पर बीते दिन उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को नोटिस भेजा था। अब शुक्रवार सुबह प्रियंका गांधी ने इस पर जवाब दिया है। प्रियंका ने कहा है कि वह इंदिरा गांधी की पोती हैं, कोई अघोषित भाजपा प्रवक्ता नहीं है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने ट्विटर पर लिखा है, जनता के एक सेवक के रूप में मेरा कर्तव्य यूपी की जनता के प्रति और वह कर्तव्य सच्चाई को उनके सामने रखने का है, किसी सरकारी प्रोपेगेंडा को आगे रखना नहीं है। यूपी सरकार अपने अन्य विभागों द्वारा मुझे फिजूल की धमकियां देकर अपना समय व्यर्थ कर रही है।